So, hey guys, what's up? How are you all? I hope you all are doing good, better, best, fantastic. So, I'm back with part 2 of pairs of angles. तो लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि पेयर्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, एंगल, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर एक्सेट्रा. बट इन दिस पार्ट वी विल स्टडी अबाउट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड एंगल्स राउंड एट अ पॉइंट. तो बाय द वे, अगर मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज लग रही हो तो प्लीज़ इग्नोर दैट बिकॉज आई हैव कोल्ड. और यही रीज़न है कि आज की वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट रहेगी. ये पार्ट 2 है और पार्ट 3 में आई ट्राई टू फिनिश द होल चैप्टर. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. So first of all, vertically opposite angles. So when two lines intersect at a point, four angles are formed. Angle 1 is opposite to angle 3 and angle 2 is opposite to angle 4. इस लाइन का मतलब है कि जब कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे कि आप ये एग्जांपल देखो, ये जो फिगर ड्रॉ है, तो इसमें चार एंगल्स फॉर्म होते हैं. तो एंगल 1 जो है वो एंगल 3 से ऑपोजिट रहता है और एंगल 2 जो है वो एंगल 4 से ऑपोजिट रहता है. ठीक है. अब देखो, यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के बारे में ये बोला गया है कि पेयर्स ऑफ एंगल, जैसे कि एंगल 1 एंड एंगल 3, और दूसरा पेयर क्या बन रहा है, एंगल 2 और एंगल 4 का, तो ये VOA है. मतलब कि अब VOA का फुल फॉर्म होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जो हम अभी पढ़ रहे हैं. ठीक है. या फिर इनको हम सिंपली वर्टिकल एंगल्स भी बोलते हैं. तो इस टॉपिक का मेन मोटिव ये है कि जब अगर एंगल 1 80 डिग्री का है तो एंगल 3 भी 80 डिग्री का ही होगा, क्योंकि वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, विच इज़, अगर आपको पता है, ये क्वेश्चंस आते रहेंगे बीच में ड्यू टू इट्स मैथ्स. तो अगर आपको पता है कि एंगल 1 जो है वो 80 डिग्री है, ठीक है, तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि हाउ कैन यू प्रूव दैट एंगल 2 इज़ 100 डिग्री. अब देखो, अभी इसका आंसर नहीं लिखना था, बट मैं एक बार इसे शूट करके डिलीट कर चुकी, तो पहले से यहाँ पे सॉल्व के आगे आंसर लिखा है. बट स्टिल लेट्स बिगिन द वीडियो. तो अगर हम इस फिगर को ऐसे बीच से डिवाइड करके देखें, लाइक सो कि एंगल 1 जैसे हमें दिया 80 डिग्री, तो अगर हम इस फिगर को बीच से कट कर दें तो कैन यू सी कि ये एक एडजेसेंट एंगल नहीं बन रहा. जैसे हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था लीनियर पेयर वाला एंगल, वैसे ही है ना. तो इट इज़ व्हाट इट इज़. हमने बताया था ना कि आगे काम आएगा, तो वही है ये कि सम ऑफ लीनियर पेयर इज ऑलवेज 180 डिग्री. अब देखो, यहाँ पे एंगल 1 की वैल्यू 80 दी गई है, तो इस वजह से 80 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 80, मतलब कि एंगल 2 इज इक्वल्स टू 100 डिग्री. एंड हैंस प्रूव्ड कि जो भी ये सब हुआ है, जो क्वेश्चन था, वो लीनियर पेयर की वजह से हुआ है, बिकॉज सम ऑफ लीनियर पेयर इज ऑलवेज 180 डिग्री. अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का मेन मोटो था कि इन शॉर्ट व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट the vertically opposite angles are always equal. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो देखो, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री. अब इससे पहले एक चीज़ समझते हैं कि सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री जो होते हैं वो दो एंगल्स के सम पे बेस्ड होते हैं, कि उनका आंसर जो आ रहा है उस पे बेस्ड होते हैं. जैसे कि अगर दो एंगल्स को ऐड करने पे 180 डिग्री आंसर आ रहा है तो वो सप्लीमेंट्री है, और अगर दो एंगल्स को ऐड करके जो उसका आंसर है वो कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब 90 डिग्री आ रहा है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है. ठीक है. अब देखो, एक चीज़ समझो कि जब दो एंगल्स का सम करते हैं हम, मतलब दो एंगल्स को ऐड करते हैं, तो अगर आंसर 90 डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, और अगर 180 डिग्री है तो फिर वो सप्लीमेंट्री हो जाएगा. ठीक है. अब इसको याद कैसे रखें, इसकी एक ट्रिक है, लेट मी शो यू दैट. कि पहले इसको आप ऐसे याद रखिए, क्योंकि इसको कंफ्यूजिंग हो जाता है कि 90 डिग्री किसको बोलते हैं और 180 डिग्री किसको बोलते हैं. तो C और S, C मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, S मतलब सप्लीमेंट्री. C से हम ऐसे 90 बना सकते हैं, तो इसका मतलब 90 डिग्री का है, और इससे हम ऐसे 180 बना सकते हैं, तो इसका मतलब 180 डिग्री सप्लीमेंट्री होता है. दिस इज़ द ट्रिक जिससे आप याद रख सकते हैं. तो ऐसी ट्रिक्स भी मैं बताती रहूँगी जिससे आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा मैथ समझना. सो अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, विच इज़ एंगल्स राउंड एट अ पॉइंट. तो देखो, इसमें ये चीज़ जो है वो आपकी बहुत हेल्प करेगी कि जो ऐसे फिगर्स होते हैं उनके सारे एंगल्स का जो सम है वो हमेशा 360 डिग्री आता है. अब एक चीज़ देखो, अगर हम इस फिगर को भी हाफ में डिवाइड कर दें तो ये दो एडजेसेंट एंगल्स बन जाएंगे, राइट. तो ऐसे अगर देखो तो एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 2 जो है उन तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज सम ऑफ लीनियर पेयर इज ऑलवेज 180 डिग्री. तो 180 डिग्री प्लस इधर वाला, फिर इसको इस साइड से देखो, दूसरे साइड से हाफ में, तो एंगल 4 एंड 3,
तो वो भी 180 डिग्री आएगा, क्योंकि सम ऑफ लीनियर पेयर इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड करके 360 डिग्री, क्योंकि हमने इसको डिवाइड करा था। एनीवेज, अब बस एक चीज़ याद रखो कि सारे एंगल्स एक राउंड एट अ पॉइंट, मतलब सारे एंगल्स ऐसे फिगर्स में जो होंगे उन सबका सम जो है वो हमेशा 360 डिग्री आएगा। मतलब इस फिगर में एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4 एंड एंगल 5, पाँचों का सम जो है वो हमेशा 360 डिग्री ही आएगा। सो ये दिस वॉज द एंड ऑफ दिस पार्ट। और जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 3, वो कल आ जाएगा। और आई ट्राई टू कंप्लीट द होल चैप्टर इन दैट पार्ट, ताकि जल्दी से चैप्टर फिनिश हो, आप लोग का भी सिलेबस कंप्लीट हो। और अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेबस फटाफट से कंप्लीट हो जाए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप फटाफट से चैप्टर कंप्लीट कर लोगे अपना। और हाँ, ये वीडियो अपने बेस्ट फ्रेंड को शेयर कर देना, ताकि आप दोनों का ही चैप्टर, आप दोनों का ही सिलेबस साथ में कंप्लीट होता जाए। एंड अगर पूरी वीडियो में से कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी समझ आए हो, तो लाइक कर देना, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। सो बाय बाय।